भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में अपनी पैठ और अपने नए-नए आइडिया से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम हैं उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ से अध्यक्ष पूनम चौहान हमारे साथ हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरे जिले में मजबूत करने का एक बेहतरीन पहल शुरू किया है और वो पहल है कि ये खुद पार्टी की सबसे निचली इकाई बूथ स्तर तक जा करके और लोकसभा चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन पदाधिकारियों ने, विशेष करके बूथ अध्यक्षों ने जो बेहतरीन काम किए, उनको एक प्रशस्ति पत्र दे रही हैं, उनको शाबाशी दे रही हैं और जिन लोगों ने काम नहीं किया, उनको चेतावनी भी दे रही हैं। आज बात करने के लिए हमारे साथ खुद पूनम जी हैं, इनसे बात करते हैं कि इस पहल से संगठन को मजबूत करने में ये कितना इसे कारगर समझती हैं और किस तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। पूनम जी, किस तरीके से आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं? पार्टी की ओर से, विशेष करके प्रदेश स्तर की ओर से तो इस तरह के कोई निर्देश नहीं है, ये आपकी इनिशिएटिव है। कितने खुश हो रहे हैं जब बूथ स्तर पर आप जा रहे हैं, जो कार्यकर्ता कभी अपने जिला अध्यक्ष तक भी नहीं पहुंच पा रहे? सर्वप्रथम आपके चैनल को प्रणाम, सभी जो व्यूअर्स हैं उनको नमस्कार। बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा और खुशी तो हो रही है जब हम बूथ के स्तर तक के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान हर व्यक्ति ने, हर कार्यकर्ता ने अपने देश के प्रधानमंत्री जी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की और आज जब हम सब उनका धन्यवाद करने जा रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें भी सम्मान मिल रहा है और साथ साथ पार्टी का भी गौरव और सम्मान बढ़ रहा है। ये इनिशिएटिव मैंने लिया अपने प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी की प्रेरणा से। सांसद जी का ये इच्छा थी कि मैं बूथ के अध्यक्षों से मिलूं, पर वो इस समय बहुत ही थोड़ा बिजी हैं। पहले हम बूथ के अध्यक्षों को वेरीफाई करेंगे और जल्द ही हम सारे बूथ अध्यक्षों को एक ही स्थान पर इकट्ठा करके हमारे सांसद जी की जो योजना है कि प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष को, शक्ति केंद्र प्रमुख को हम एक आई कार्ड इश्यू करेंगे, तो ये उसी योजना का एक हिस्सा है कि हम मंडलों में प्रवास कर रहे हैं और उनको अपने सांसद जी के द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र उन्हें सम्मान के रूप में दे रहे हैं। अभी जो है अमूमन जैसे देखा गया है कि बूथ स्तर पर, पन्ना प्रमुख हो या बूथ स्तर पर अगर हम बात करें तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में जब वो जो कार्यकर्ता है वो सबसे निचले स्तर का कार्यकर्ता होता है, वो अपनी बातों को रखने के लिए भी जिला अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, मंडल अध्यक्ष तक वो अपनी पहुंच को बहुत दुर्लभ पाता है कि वो मंडल अध्यक्ष तक भी नहीं पहुंच पाता। जब जिला अध्यक्ष खुद ही बूथ अध्यक्ष के पास जा रही हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उनका क्या कहना होता है कि खुद आप चल के जब जाओगे? देखिए, बहुत अच्छा लगा कि जब हम स्वयं उनसे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें हमने प्रशस्ति पत्र दिया, मैं स्वयं भी वहाँ पूछती हूँ, आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, मैं आपके परिवार में आई हूँ, सुनने आई हूँ, आप मुझसे कहें। तो कई जगह जो भी हमें समस्याएं सुनने को मिली, हम उन्हें नोट डाउन करते हैं और फिर बाकी वो सारा बैठकर जब हमारा 21 के 21 मंडल कंप्लीट हो जाएंगे, तो अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ भी और आने वाली विधानसभा हम कैसे जीतेंगे, उसे लेके सुझाव भी हम बूथ अध्यक्षों से ही मांग रहे हैं, क्योंकि उन्हें ही जमीन पे रहना है और वो जमीन की लड़ाई को अच्छे से जानते हैं। उन्हीं के सुझावों पर और उन्हीं की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। एक उसका पूरा एक डायरी बन रही है, डाटा बन रहा है और हम अपने बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर, अपने संगठन मंत्री पवन राणा जी के साथ, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ और अपने सांसद के साथ बैठकर और अपने क्षेत्रीय विधायकों के साथ बैठकर उन समस्याओं का निदान करने के लिए पूरी बातचीत करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अभी तक कितने बूथ अध्यक्षों से मिल सकते? अभी ऐसा तो काउंटिंग नहीं मैं बता सकती, लेकिन 15 मंडलों में मेरा प्रवास हो चुका है। अभी मेरे 6 मंडल बचे हैं, 21 मंडल हैं और जिन बूथ अध्यक्ष, ये शुरुआत में उन्हें लगा कि हम सब जाएं नहीं जाएं, ये थोड़ा था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे प्रक्रिया चलती रही तो बूथ अध्यक्ष ज्यादा मात्रा में बैठक में उपस्थित होने लगे। लेकिन मैंने भी ठाना है कि बूथ अध्यक्ष को मिलकर ही उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करूंगी, चाहे वो उस समय उपस्थित हैं या नहीं, मुझे बाद में ही क्यों ना उनसे मिलना हो, क्योंकि जब हम उनसे रूबरू मिलेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है और आज हम उनसे मिलने आए। अभी आगे की क्या योजना है? बूथ अध्यक्षों से मिलने के पीछे पार्टी को मजबूत करना तो है ही,
वो उन लोगों के लिए क्या है जिन बूथ अध्यक्षों ने बहुत बेहतर काम नहीं किया, या जिनको लगता है, आपको ये लगता है कि चुनाव परिणाम में उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया, उन लोगों के में हम बूथों को नहीं हारे हैं, कहीं कहीं कुछ विशेष जो परिस्थितियां हमारे साथ नहीं है वही हम बूथ हारे हैं। और जहां बुराड़ी में भी हम मुश्किल से 20 बूथ, गोंडा विधानसभा में भी 11, इस तरीके से हम बहुत ही कम, जैसे बुराड़ी में 308 बूथ है उस पर भी हम 20 ही बूथ हारे हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। जहां बूथों पर हमें कमजोरी लगी है वहां हम स्वयं संगठन की जो निचली इकाई है उसे दुरुस्त करने में लगे हैं। हम पैच वर्क में लगे हैं कि कहाँ-कहाँ हम इसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ पर दूसरी पार्टी ने सेंध लगाई, तो ऐसी क्या हमारी कमियाँ रह गई कि वो वहाँ पे सेंध लगाने में कामयाब हो गई। तो ये सब जो चर्चाएँ हैं, जब हम अपने परिवार में बैठकर करेंगे, बंद कमरे में नहीं, 4 लोगों के बीच में नहीं, जब हम उन्हीं लोगों के साथ बैठ के करेंगे जो चुनाव वाले दिन की महत्वपूर्ण कड़ी है, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारा बूथ अध्यक्ष, जब वो हमें समस्याओं से और बता पाएँगे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पूरा विश्वास हम उन पर करके चलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली दिल्ली की विधानसभा चुनाव में हम भारी मार्जिन से अपने इस जिले को 5 सीट दिलाने में कामयाब हो पाएँगे। ये तो संगठन से जुड़ी समस्याओं की बात की आपने। जब आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो लोग भी, आस-पास के लोग भी, बूथ अध्यक्ष के साथ-साथ बहुत सारे लोग भी मिलते होंगे। वहाँ की जो जन समस्याएँ हैं, उनका क्या है? क्या बूथ अध्यक्ष जो है वहाँ की जन समस्याओं के समाधान के लिए, या जन समस्याओं पर भी आप लोग चर्चा करते हैं, उसको भी आप लोग सूचीबद्ध करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं? जी, हम जन समस्याओं पर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि जब प्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सुलझाएँगे तभी जनता का विश्वास उन पर बढ़ता है। और आज आपको एक ताज़ा उदाहरण देती हूँ, हमारे गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर जी, यहाँ पर भी 2-3 प्रवास हुए, तो जैसी जनता की आवाज़ आई, तो बहुत संगठन के भी वो कुशल नेता रहे हैं और अच्छे विधायक भी हैं। अभी उन्होंने आज जन सुनवाई का एक कार्यक्रम रखा, क्योंकि जनता चाहती थी कि वो अपने विधायक के साथ फेस टू फेस कनेक्ट हो। तो इसीलिए उन्होंने अपने कार्यालय पर एक सभी अधिकारियों को बुलाकर और जनता को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनी और समझी। और निदान तो देखो, जब हम आपस में जनता को, जब हम अपने साथ विश्वास में लेंगे, तभी वो हम पे ट्रस्ट भी कर पाएगी कि वास्तव में हमारी समस्याओं को सुना जा रहा है। और उसके बाद समाधान जो होना है, हमारे प्रतिनिधि हर तरीके से समाधान ढूंढने में लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि की विचारधारा पर, उसकी नीयत पे मुझे रत्ती भर भी या जनता को भी कोई शक होना नहीं चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जानबूझकर दिल्ली में हमारे विधायकों को, हमारे प्रतिनिधियों को परेशान कर रही है, अधिकारियों को परेशान कर रही है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो। ये उनका घिनौना राजनीति करने का तरीका है, जिससे बीच में बेचारी जनता पिस रही है। केजरीवाल जी को समझ आना चाहिए, जल मंत्रालय उनके पास है, इतना गंदा पानी और पानी से जुड़ी सारी समस्याएं क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। बरसात हो रही है तो विधानसभाओं का बुरा हाल है, घरों में पानी भर रहा है, बसों में पानी भर रहा है, लोगों के सामान खराब हो रहे हैं। कैसा आप जीवन स्तर लोगों को दे पा रहे हैं? अब बिजली का भी जो विभाग है वो भी दिल्ली सरकार के पास है, उसके भी इतने बड़े-बड़े बिल लोगों को देने पड़ रहे हैं। जो लोग झुग्गी में रहते हैं वो भी 3-3 हज़ार के बिल पे कर रहे हैं। तो जनता को ये नहीं पता कि ये काम किसके द्वारा कराए जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार में एक बड़ा गुण है कि वो अपने जो काम उनका है उसको भी वो केंद्र सरकार का गिना देते हैं और उसका ढोल पीटते हैं। जनता बेचारी भोली भाली है। हम लोग सेवा में तो लगे रहते हैं, लेकिन हम प्रचार में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हट जाते हैं। बस वो झूठा प्रचार करके वाहवाही लूट रहे हैं, हम यहाँ काम करके भी पीछे रह रहे हैं। लेकिन पुनः मैं जनता से भी कहूंगी कि वो अपनी आंखें खोले, और अपने प्रतिनिधियों से भी कहूंगी कि जिस तरह का केजरीवाल हमारे साथ चाल चल रहे हैं, हमें भी अपने प्रचार प्रसार में जनता के बीच में आकर अपनी चीजों को बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि क्या काम किसका है और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। पूरे जिस तरीके से आपने काम शुरू किया है, इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या अपेक्षा आप लोग रखते हैं कि जिस तरीके से अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस पिछले 2 चुनाव में देखा गया है, इस बार जितने आरोप हैं आम आदमी पार्टी पर, इस जिले में जो आपने ये संगठनात्मक काम शुरू किया है, इसको देखते हुए क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि कितनी विधानसभा सीटें इस बार आप लोग जीतेंगे? जी, हम पूरी की पूरी 5 विधानसभा सीटें इस बार जीत के जाएंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर।
अपने प्रदेश अध्यक्ष जो बहुत जुझारू हैं और दिल्ली की जनता की प्रत्येक समस्या को सड़क पर लेकर जनता के बीच में उतरते हैं, हम उनका साथ भी देते हैं। तो ऐसे करिश्माई नेतृत्व पर मुझे पूरा भरोसा है और अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात तन मन धन और पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को उठाए खड़े हैं और उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मुझे अपने संगठन पर, अपने सभी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली में अपनी सरकार लाके रहेंगे और उत्तर पूर्वी जिले की 5 विधानसभा हम भारी बहुमत से जीतेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो ये थी पूनम चौहान जिनसे हम बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकर्ता जो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ऐसा पहल की शुरुआत की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे अंतिम छोर पर खड़ा जो कार्यकर्ता है उससे मिल करके उसको पार्टी में सक्रिय रूप से जोड़ते हुए उसको बल देने का काम जो है उसकी शुरुआत की गई है। और अब देखना है कि इस तरीके के पहल से दिल्ली में विशेष करके उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र में जो पिछले विधानसभा चुनाव में से 5 इस विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा आते हैं, 5 में से 3 विधानसभा चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी ने जीता था। अब ये देखना है कि क्या इस प्रकार के पहल से आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितना पीछे छोड़ने में कामयाब होती है।